सुबह सुबह एक घर के अंदर एक माँ उठती है जिसके घर में उसके जवान बेटा बहू हैं और वह उठते ही अपने एक बॉक्स को निकालती है जिस बॉक्स के अंदर कुछ ताले चाबी रखे हुए थे और उनको निकालने के बाद वह एक एक करके पूरे घर के जितने भी कमरे होते हैं उन सभी को ताला लगा देती है। और यह सब कुछ देखकर जो बेटा बहू होते हैं वह पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। जब वह उनके कमरे में ताला लगाती है तो उनको बाहर निकाल देती है, लेकिन जब बेटा बहू पूछने लगते हैं कि माँ ये तुम क्या कर रही हो, तो उसके बाद माँ सिंपल सा जवाब देती है कि ये घर है और इस घर के अंदर अब रिश्तों की कोई भी अहमियत नहीं है। अगर तुम्हें यहाँ पर रहना है तो तुम्हें पैसे देने होंगे और मैं यहाँ पर किराएदार रखने वाली हूँ। इस बात को सुनकर बेटा बहू के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, लेकिन वो कुछ कह भी नहीं सकते क्योंकि एक दिन पहले ही उन्होंने बहुत कुछ माँ से कह दिया था और उसके बाद ही माँ ऐसा कर रही थी। कौन थे वे बेटा बहू और किस वजह से माँ ऐसा कर रही थी, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हरिद्वार के अंदर एक परिवार रहा करता है। परिवार के अंदर माता पिता और एक उनका लड़का है जिसका नाम है मुकेश जो कि अपनी पत्नी के साथ वहां पर रहा करता है और माता पिता के साथ अच्छी तरह से समय व्यतीत कर रहा है। घर ज्यादा आलीशान तो नहीं है लेकिन ठीक ठाक बना हुआ है। उसके अंदर कई कमरे हैं जिन कमरों में वो हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। पिता जो कुछ भी कह दिया करते उसी को बेटा और बहू माना करते और यहाँ पर जो पिता होते हैं वही घर के सभी फैसले लिया करते हैं। इधर जो बेटा होता है वह एक कंपनी में काम किया करता है और जो कुछ भी वह कमाया करता है उन पैसों को अपने पास ही रखा करता, घर के खर्च में लगाया करता है। जैसे घर का सामान लेकर आना या फिर और कोई काम घर के लिए करना होता है, उन सभी को बेटा पूरा किया करता है। सब कुछ अच्छी तरह से चल रहा था, लेकिन तभी एक दिन जब सुबह सुबह हरि प्रसाद जो उस घर के मुखिया हैं वह अपने हॉल में बैठकर चाय पी रहे थे सोफे पर और साथ में अखबार पढ़ रहे थे। उसी दौरान उनके घर की डोरबेल बजती है और जैसे ही यहाँ पर उनकी पत्नी जिसका नाम सरला देवी होता है वह दरवाजा खोलती है तो सामने गीता देवी खड़ी हुई थी। गीता देवी जिसको ये परिवार अच्छी तरह से जाना पहचाना करता था और उनसे उनके घर के जैसे ताल्लुकात थे। वह घर के अंदर आती है, उसके चेहरे पर काफी ज्यादा शंका के भाव थे और वह यहाँ पर आकर जैसे हरि प्रसाद और उसकी पत्नी को देखती है तो एकदम से उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। जब वह रोने लगती है तो सरला देवी उसे चुप कराती है। इधर जो हरि प्रसाद होते हैं वो पूछने लगते हैं कि बहन क्या हुआ, आप इस तरह से परेशान क्यों हो, अगर कोई बात है तो आप मुझे बता सकती हो। इस बात को सुनकर जो गीता देवी होती है थोड़ी देर में चुप हो जाती है। अब तक बेटा बहू भी वहीं पर आ गए थे क्योंकि सुबह सुबह का समय था, अभी बेटा नौकरी नहीं गया था। उसी समय यहाँ पर जो गीता देवी होती है वह बताने लगती है कि भाई साहब मेरे बेटे की नौकरी तो लग गई है लेकिन इस महीने उसे तनख्वाह नहीं मिलेगी और अब तक हम पे परचून वाले का काफी ज्यादा कर्जा हो रखा है क्योंकि हमने उधार सामान उससे लिया था। आज तो वो सुबह सुबह घर पर आ गया और कहा है कि अगर दोपहर तक पैसे नहीं मिले तो फिर देख लेना मैं क्या करता हूँ। अब काफी दिनों का उधार है, अब मैं क्या करूँ क्योंकि मेरे पास ना तो पैसे हैं और ना ही कोई ऐसा सामान है जिसको उसे देकर अपना पीछा छुड़ा सकूं और इसी वजह से मैं काफी ज्यादा परेशान हूं। अब यहाँ पर जो हरि प्रसाद जी होते हैं वो इस बात को सुनते हैं और सुनने के बाद थोड़ी देर तक सोच विचार करते हैं। सोच विचार करने के बाद वो पूछने लगते हैं कि कितने पैसे हैं उसके। तो यहाँ पर जो सरला देवी होती है वह बताती है कि उसके लगभग 10,000 रुपए हो रहे हैं और काफी दिनों से हम उसे टाल रहे थे। इसके बाद जो हरि प्रसाद होते हैं वो अपने बेटे मुकेश की तरफ अपनी जेब से निकालकर एक चाबी बढ़ाते हैं और कहते हैं कि बेटा मेरे कमरे में जो अलमारी है उसमें लॉकर में कुछ पैसे रखे होंगे, उन पैसों में से 10,000 रुपए निकाल कर ले आओ और उन्हें लाकर गीता देवी को दे दो। इसके बाद जो बेटा होता है वो वहां से अपने माता पिता के कमरे में जाता है और वहां पर रखी अलमारी के उस लॉकर को खोलता है जिसके बारे में पिता ने बताया था। लेकिन जैसे लॉकर खुलता है तो एकदम से उसकी आंखें फटी के फटी रह जाती हैं क्योंकि इस लॉकर के अंदर काफी सारे डॉक्यूमेंट भी रखे हुए थे और साथ में ढेर सारा कैश भी रखा हुआ था और साथ में कुछ गहने भी रखे हुए थे जिनके बारे में बेटी को अभी तक कुछ भी नहीं पता है क्योंकि माता पिता ने कभी उसे ये चीज बताना ही उचित नहीं समझा। अब वह इन सभी चीजों को देख लेता है लेकिन फिर भी वह वहां से 10,000 रुपए निकालकर लाकर गीता देवी को दे देता है और कहता है कि ये लो बाबूजी अपनी चाबी। उसके बाद जो गीता देवी होती है वहां से उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती है और एहसान मानती है। लेकिन यहाँ पर जो हरप्रसाद होते हैं वह कहने लगते हैं कि बहन ऐसी कोई बात नहीं है, आपके भी ढेर सारे एहसान है हम पर और इसीलिए हमने आपका ये साथ दिया है। कोई बात नहीं, जब आपके बेटे के तनख्वाह आ जाए तो उसके बाद हमें पैसे लौटा देना। गीता देवी तो वहां से चली जाती है लेकिन बेटा आज जैसी ड्यूटी जाता है तो रास्ते में भी उसके सामने वही चित्र घूम रहा था जब उसने लॉकर के अंदर इतने सारे पैसे देखे थे क्योंकि वह कंपनी में छोटी सी नौकरी किया करता था और पिता के पास जब इतने पैसे और इतने गहने हैं तो उसे काम करवाने की क्या जरूरत है, वो लोग आराम से अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। ये बातें उसके दिमाग में घूम रही थी और घूमते घूमते वह अपने ऑफिस पहुंच जाता है। लेकिन दिन भर वह इन्हीं बातों के बारे में सोचता है और जैसे ही शाम के समय वह वापस लौटता है
तो वापस लौटने के बाद अपनी पत्नी से बात करने लगता है और उसे बताने लगता है कि पिताजी ने तो लॉकर में ढेर सारे पैसे रख रखे हैं, न जाने इतने पैसों का वो क्या करेंगे, और जब इतने पैसे हैं तो हमें ऐसी छोटी मोटी नौकरी करने की क्या जरूरत है। वो चाहे तो खुद से सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो करते ही नहीं है। अब बहू जब इस बात को सुनती है तो वो भी इस बात को सुनकर सोच विचार करने लगती है और कहने लगती है कि हाँ, तुम सही कह रहे हो, इतने सारे पैसे हैं, लेकिन जब भी तुम्हें नौकरी करने के लिए जाना पड़ता है तो तुम ऐसा करो ना, पिताजी से इस बारे में बात करो, क्योंकि अगर वो अपने ही हिसाब किताब से चलते रहे तो हमारा पूरा खजाना खाली हो जाएगा और हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। क्योंकि पिताजी ने पहले ही वो पुराना वाला घर गीता देवी और उसके बेटा बहू को रहने के लिए दे दिया है, और अब जो पैसे हमारे हिस्से के हैं उन पैसों में से भी उनकी मदद कर रहे हैं। ये बिल्कुल ठीक नहीं है और तुम्हें इस बारे में बात करनी होगी। बेटा कहता है कि ठीक है, मैं कल सुबह इस बारे में बात करता हूं, लेकिन तुम भी मेरे साथ रहना और मेरा हर बात में साथ देना। पत्नी भी इस बात के लिए मान जाती है और दूसरे दिन सुबह सुबह जब पिताजी फिर से सोफे पर बैठकर चाय पी रहे थे, साथ में अखबार पढ़ रहे थे, तभी जो मुकेश होता है वह अपनी पत्नी के साथ अपने कमरे से बाहर निकलता है और बाहर निकलने के बाद अपने पिता से कहने लगता है कि पिताजी अब बहुत हो गया, अब इस तरह से नहीं चलेगा, क्योंकि हम लोग भी जवान हो गए हैं और हमें अब अच्छा बुरे के बारे में पता है और हम भी घर चला सकते हैं। आप ऐसा करो, आराम से अपने जीवन को व्यतीत करो और लॉकर की चाबी मुझे दो, हम ही अब इस घर को चलाएंगे अच्छी तरह से और आपको किसी भी चीज की पड़ी नहीं है। अब जैसे पिता ये बात सुनता है तो एकदम से उसके पैरों से जमीन खिसक जाती है और यहाँ पर फिलहाल सरला देवी भी थी। वह कहने लगता है कि बेटा ऐसा क्या हो गया जो तुम्हें घर को चलाने की जरूरत पड़ गई। तो बेटा कहने लगता है कि अगर आप इसी तरह से लोगों के साथ भलाइयां करते रहे तो हमारे लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि आपने पुराने घर में भी इन लोगों को बसा दिया है और किसी दिन इस घर के अंदर भी किसी गरीब को लाकर बसा दोगे और हम लोग तो पूरी तरह से रोड पर आ जाएंगे। अब हम लोग जवान हो गए हैं और आपको हमें सारा घर का चार्ज देना होगा और हम ही इस घर को चलाएंगे। इसके बाद जो पिता होता है उसे एकदम से गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसने गीता देवी के बारे में बात की थी और उसके बाद वह अपने बेटे को धमकाने लगता है। कहता है कि ये सब कुछ नहीं है, तुम्हें क्या पता कि उन्होंने हमारे साथ क्या क्या अच्छा काम कर रखा है, और जो कुछ भी हमने उनके साथ किया है वो तो कुछ भी नहीं है उसके सामने जो उन्होंने हमारे साथ किया था। और अगर फिर भी तुम्हें अपने हिसाब से जिंदगी जीनी है तो ये दुनिया पड़ी हुई है, कहीं पर भी जाकर रह लो और अपनी जिंदगी को आराम से व्यतीत करो। मैंने तुम्हें पढ़ा लिखा कर इस काबिल तो बना ही दिया है कि अपने घर को चला सकते हो, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूं अपने हिसाब से जिंदगी जीऊंगा और तुम्हें इस चीज का कोई भी हक नहीं है। ऐसा कहकर पिता अपने बेटे को धमका देता है तो बेटा भी अपना सर नीचे की तरफ करके चुपचाप अंदर चला जाता है, क्योंकि पिता ने उसे घर छोड़ने तक के लिए भी कह दिया था। अब इसके बाद दोनों पति पत्नी कमरे के अंदर जाते हैं और वहां पर आपस में कुछ बातें करते हैं और सोचते हैं कि सही है, यहां पर रह रहे हैं, कम से कम किराया तो नहीं देना पड़ रहा, अगर कहीं और जाकर रहेंगे तो हमें किराया भी देना पड़ेगा। इस बात को सुनकर बेटा बहू चुपचाप हो जाते हैं, लेकिन यह बात हरिप्रसाद के दिल में लग गई थी और उसके बाद वे बार बार पूरे दिन भर इसी बात के बारे में सोचते रहते हैं। बेटा तो चुपचाप अपनी ड्यूटी चला गया था, लेकिन पिता इस बात को सोचकर काफी ज्यादा परेशान होता है। धीरे धीरे शाम होती है और शाम के बाद रात हो जाती है। माँ बाप एक कमरे में सो गए थे और बेटा बहू एक कमरे में सो गए थे, लेकिन रात के तकरीबन जैसी 2 बजते हैं तो उसी दौरान पिता हरिप्रसाद के दिल में बहुत जोर से दर्द होता है और उसके बाद वह एकदम खड़ा होकर अपने सीने को पकड़ लेता है और एक जोर से कराहट भरता है। अब जैसे उसने कराहट भरी थी तो यहाँ पर सरिता देवी एकदम से खड़ी हो गई थी और उसके बाद वह उसे संभालने लगती हैं। अपने बेटा बहू को आवाज लगाती हैं तो बेटा बहू भी भागे दौड़े उनके कमरे में आते हैं और जब पिता को उसके सीने को पकड़े हुए देखते हैं तो बेटा 1 सेकंड भी नहीं लगाता है, फौरन से एम्बुलेंस को कॉल कर देता है और एम्बुलेंस को यहाँ पर बुला लेता है। पिता को जैसे तैसे करके पूरा परिवार एम्बुलेंस में डालता है और सीधा हॉस्पिटल ले जाता है। लेकिन वहां पर जाने के बाद जैसे डॉक्टर साहब चेक करते हैं तो उसके बाद उनसे कह देते हैं कि आपने लाने में थोड़ी देर कर दी और ये अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। अब जैसे ये बात पूरा परिवार सुनता है तो एकदम से सभी की आंखें नम हो जाती हैं और यहाँ पर सभी लोग फूट फूट कर रोने लगते हैं। उसके बाद हरिप्रसाद को घर लाया जाता है और घर लाने के बाद उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। कुछ दिनों तक सुख सभा चलती है, लेकिन यहाँ पर हरिप्रसाद के जाने के बाद सरला देवी का बिल्कुल भी मन नहीं लगता है और वह तो अपने पति को याद कर करके फूट फूट कर रोया करती और जब भी कभी रोया नहीं करती तो गुमसुम सी ऐसी घर के अंदर रहा करती। धीरे धीरे शोक सभा भी कंप्लीट हो गई थी और अब तक हरिप्रसाद की मौत को लगभग 1 महीना बीत गया था। अभी तक भी जो माँ होती है जिसका नाम सरला देवी होता है वह पूरी तरह से सदमे में है और अपने पति को याद कर करके अकेली अपने कमरे में उसकी फोटो को देखकर फूट फूट कर रोया करती। लेकिन तभी एक दिन शाम के समय जब बेटा मुकेश अपने घर आता है और घर आने के बाद अपनी पत्नी के कमरे में जाता है तो उसकी पत्नी उसे एक चाबी दिखाती है जो चाबी लॉकर की थी। अब इस चाबी को देखने के बाद बेटा पूछने लगता है कि ये चाबी तो लॉकर की है ना। तो उसके बाद पत्नी कहती है कि हाँ लॉकर
की है और अब इसके बाद हम ही इस घर को चलाएंगे, तो ये लॉकर की चाबी भी हमारे पास ही होनी चाहिए। इस बात को सुनकर जो बेटा मुकेश होता है वह चुपचाप रह जाता है और उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगता है। इधर जो माँ होती है वह अभी तक भी अपने पति की मौत से काफी ज्यादा दुखी है, लेकिन एक दिन सुबह सुबह जो माँ होती है वह सोचने लगती है कि इस तरह से समय व्यतीत नहीं होगा, बाहर निकलती हूँ, मंदिर जाती हूँ, कम से कम वहां पर थोड़ा सा मेरा दिल का दुख कम हो जाएगा। यही सोचकर जो माँ होती है अपने पर्स को उठाती है और पर्स में से लॉकर की चाबी को ढूंढने लगती है, लेकिन वहां पर लॉकर की चाबी नहीं थी। तो इसके बाद वह अपनी बहू को आवाज लगाती है, कहती है कि अंजलि यहाँ पर आओ, मेरे लॉकर की चाबी नहीं मिल रही, क्या तुमने कहीं देखी है? तो उसके बाद जो अंजलि होती है वह फौरन से उस लॉकर की चाबी को निकालकर अपनी सास के सामने कर देती है। कहती है कि हाँ माँ जी, ये बरामदे में पड़ी हुई थी और उसी समय मैंने उठाकर उसे यहाँ पर रख दिया था, ये लो आपकी अमानत आपके पास है। इसके बाद जो सास होती है उस लॉकर की चाबी को लेकर लॉकर को खोलकर देखती है तो उसके अंदर बिल्कुल भी कुछ भी नहीं था, केवल 20 रुपए पड़े हुए थे। और उन 20 रुपयों को देखकर यहाँ पर जो सरला देवी होती है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अब लॉकर की चाबी बहू से मिली थी और लॉकर के अंदर कुछ भी नहीं था, जबकि उसे पता था कि लॉकर के अंदर ढेर सारा रुपया, पैसा और जेवरात है। अब वो सारे गायब हो गए तो सीधा शक उसका बहू पर जाता है और वह बहू को धमकाने लगती है। कहती है कि ये तुमने क्या कर दिया, कहां पर गए ये सारे पैसे? तो बहू जो होती है वो कहने लगती है कि माँ जी, मैंने कुछ भी नहीं किया और आप तो खामखा ही मुझ पर इल्जाम लगा रही हो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, शायद तुम ही कहीं बुढ़ापे में रखकर उन्हें भूल गई होगी, मेरे पर इल्जाम क्यों लगा रही हो? एक तो भलाई करो और ऊपर से इनकी बातें भी सुनो। इस बातों को सोचकर जब माँ तेज तेज आवाज में बोलती है तो बेटा मुकेश भी यहाँ पर आ जाता है और यहाँ पर आने के बाद जब मामले को समझता है तो उल्टा अपनी माँ से ही कहने लगता है। कहता है कि माँ, इसने तो तुम्हारे लिए अच्छा ही किया है, लॉकर की चाबी जो बरामदे में पड़ी रह गई थी उसको तुम्हें दे दिया है, लेकिन तुम इसके साथ ऐसा नहीं कर सकती। इस बात को सुनकर जो सरला देवी होती है वो थोड़ी देर तक सोच विचार करती है और कहने लगती है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो वैसे भी घर तुम्हारा ही है और तुम ही को ये घर चलाना है, तो इन सभी चीजों का मैं क्या करूंगी, अपने पास ही रख लो। ऐसा कहकर जो मां सरला देवी होती है उन 20 रुपयों को लेकर मंदिर के लिए निकल जाती है और यहाँ पर बेटा बहू बड़े ही खुश होते हैं क्योंकि अब घर की मालकिन उनके हिस्से में आ गई थी। उसके बाद जो सरला देवी होती है वह रोज मंदिर जाया करती और यहाँ पर जो बेटा बहू होते हैं वह अपनी जिंदगी को खुलकर एंजॉय करके जीने लगते हैं, क्योंकि अब उनके पास लॉकर के पैसे और जेवर भी थे और साथ में यहाँ पर अब उनके पास पूरे घर की मालकी भी थी। तो इसी वजह से जो बहू होती है वह घर के अंदर पार्टियां करने लगती है और इन सभी बातों से जो सरला देवी होती है वो काफी ज्यादा परेशान होने लगती है, लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे करके सहन कर रही थी। लेकिन धीरे धीरे बहू के कारनामे कुछ ज्यादा ही बढ़ जाते हैं। जब भी दिन के समय में उसे टाइम मिला करता तो वह अपनी दोस्तों को बुलाकर यहीं पर पार्टी किया करती और उनके साथ शराब भी पीने लगी थी। जब माँ ये बात देखती है कि उसके बेटे का घर उजड़ रहा है और वह पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा इस तरह से, तो उसके बाद वह आवाज उठाना चाहती है। इसीलिए जब उनकी पार्टी चल रही थी, बहू के हाथ में शराब का गिलास था, तो माँ एकदम से अपने कमरे से बाहर निकलती है और बाहर निकलकर अपनी बहू को धमकाने लगती है। कहती है कि ये कौन सा तरीका है, जिस घर को मैंने मंदिर की तरह रखा था तुमने उसे अय्यासी का अड्डा बना दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा और इस घर में रहना है तो अच्छी तरह से रहना होगा। लेकिन तभी वहां पर बेटा भी था, क्योंकि अब बेटा ज्यादा ड्यूटी नहीं जाया करता है, वह ज्यादातर घर पर ही रहा करता है। तो बेटा अपने कमरे से बाहर निकलता है और बाहर निकलने के बाद उल्टा अपनी माँ को ही धमकाने लगता है। माँ अपने बेटे से कहने लगती है कि ये कोई तरीका है, तुम्हारी पत्नी यहाँ पर शराब पी रही है अपनी दोस्तों के साथ। तभी जो बेटा होता है वह अपनी पत्नी की ओर लेते हुए कहने लगता है कि माँ, ये शराब नहीं है, ये एक तरह की कोल्ड ड्रिंक ही समझ लो, उससे ज्यादा इसमें कोई भी नशा नहीं है। लेकिन माँ को यह बात सही नहीं लगती है और उसके बाद वह अपने बेटे को भी धमकाने लगती है। अब यहाँ पर जब दोनों तरफ से विवाद होने लगता है तो माहौल थोड़ा गर्मा गर्मी का हो जाता है और तभी जो बेटा मुकेश होता है वह एकदम से अपनी माँ पर चिल्लाते हुए अपने हाथ को उठा लेता है। अब जैसे बेटे ने हाथ उठाया था तो उसके बाद माँ के पैरों तले से जमीन खिसक गई थी और उसके बाद वो कहने लगती है कि हाँ हाँ, रोक क्यों लिया, मार भी दे, ये भी कसर रह गई थी ना, ये भी पूरी हो जाएगी। अब इस बात को सुनकर जो बेटा होता है वो कहता है कि बस लिहाज कर रहा हूं कि आप मेरी माँ हो और आपने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, वरना इस कसर को भी पूरा कर देता। अब हमें घर को अपने हिसाब से चलाने दो और आपको अगर ये सब चीज देखी नहीं जाती तो आप अपने कमरे के अंदर रहो, इससे ज्यादा कुछ भी मत सोचो। इस बात को सुनकर जो माँ होती है वो पूरी तरह से टूट तो गई थी और इसके बाद धीरे धीरे अपने कमरे के अंदर चली जाती है। बहू वहां पर अपनी पार्टी को करती है और पार्टी को करने के बाद उसकी सहेलियां वहां से चली जाती हैं। लेकिन आज शाम के समय माँ ने खाना नहीं खाया था, लेकिन इस बात से बेटा बहू को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। रात भर वह अपने पति को देख देख कर फूट फूट कर रोती रहती है और सुबह तक वह एक ऐसा फैसला कर लेती है जो शायद ही आज तक किसी माँ ने किया होगा।
दूसरे दिन सुबह उठती है और उठने के बाद घर के एक पुराने बॉक्स के अंदर उसे ढेर सारे ताले और चाबियां मिलती हैं और उन सभी को लेकर वह एक एक करके कमरों को बंद करने लगती है। जैसे वो अपने बेटा बहू के कमरे में पहुंचती है तो बेटा बहू कमरे के अंदर थे और वहां से वो उनको बाहर निकलने के लिए कहती है। जैसे बेटा बहू बाहर निकलते हैं तो माँ एक ताला उस कमरे पर भी लगा लेती है और इसके बाद बेटा बहू कहने लगती है कि माँ ये तुम क्या कर रही हो। तो उसके बाद माँ कहने लगती है बेटा वही कर रही हूं जो एक मालिक को करना चाहिए, क्योंकि इस घर के अंदर अब भावनाओं की कोई कदर नहीं रही है, रिश्ते बचे ही कहां हैं जिन रिश्तों को निभाना चाहिए। और अब तक तो मैं तुम्हें अपने बेटा बहू समझ रही थी, लेकिन तुम मेरे बेटा बहू नहीं हो और तुम्हें अगर इस घर के अंदर रहना है तो मुझे किराया देना होगा, क्योंकि अब बुढ़ापे में मैं कोई काम तो नहीं कर सकती, ये घर मेरे नाम है, तो मैं इस घर के अंदर अपने हिसाब से किराएदार रखूंगी और किराए से मेरा समय व्यतीत हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से तुम मुझे रखना चाहते हो उस तरह से तो मैं नहीं रह सकती और अगर इस घर में रहना है तो किराया तो देना ही पड़ेगा। इस बात को सुनते ही बेटा बहू के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और वो लोग कहने लगते हैं कि ये तुम क्या कह रही हो, ऐसा नहीं होगा और ये घर हमारा हमारे हिसाब से रहने दो। लेकिन तभी माँ कहती है कि तुम्हारे पिता ने इस घर को मेरे नाम किया था और मैं जैसे चाहूं उस घर में रह सकती हूं, तो मुझे रोकने वाले कोई भी नहीं होते। ऐसा कहकर जो माँ होती है वो वहां से निकल जाती है और लगभग 1 से 1.5 घंटे के बाद वापस लौटती है। अभी तक बेटा बहू हॉल के अंदर बैठे हुए थे और बहुत कुछ सोच रहे थे, क्योंकि माँ ने उन्हें निकलने के लिए कह दिया था अगर वो कहीं और पर रहते हैं तो उसके बाद उन्हें दूसरे के घर में रहना होगा और वो लोग सोच लेते हैं कि क्यों ना यहीं पर किराए पर रहने लगे। माँ जैसे वापस लौटती है तो उनके साथ गीता देवी थी, उनके बेटा बहू थे और उन सभी को वो अपने साथ लेकर आई थी। वहां पर आने के बाद वह एक कमरा खोल देती है और कहती है कि बेटा यही है वो कमरा जिस कमरे के अंदर तुम्हें रहना है, लेकिन महीने टू महीने मुझे किराया देना होगा और किराया टाइम पर आना चाहिए। इस बात को सुनकर गीता देवी का बेटा कहता है कि ठीक है माँ जी, कोई बात नहीं, हम आराम से इस घर के अंदर रहेंगे और कोई भी कैसी भी परेशानी आपको नहीं होगी। अब बेटा बहू इस बात को सोचकर काफी ज्यादा परेशान होते हैं और तभी वो फैसला करते हैं कि हम अपनी माँ से माफी मांगेंगे और उसे मना कर उनके साथ ही रहेंगे। इसके बाद बेटा बहू सीधा अपनी माँ के कमरे में जाते हैं और वहां पर जो बहू होती है वो पैर पकड़कर उनसे माफी मांगने लगती है। कहती है कि माँ मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, और साथ में वो सारे जेवर भी लाकर रख देती है जो जेवर उन्होंने उसके लॉकर से निकाले थे। कहती है कि माँ ये लो अपने जेवर और हमें तुम्हारे साथ ही रहना है और हम बिल्कुल भी अब तुमसे अलग नहीं रह सकते। बेटा बहू जोर जोर से रोने लगते हैं और उससे माफी मांगने लगते हैं, उनके पैरों को पकड़ लेते हैं और माँ धमका धमका कर उन्हें वहां से बाहर भगा रही थी। तभी ये बात गीता देवी और उनके बेटा बहू को पता चल जाती है और उसके बाद वो लोग भी इस कमरे में आ जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद जब वो उन्हें रोता हुआ देखते हैं बेटा बहू को, तभी जो गीता देवी होती है वो कहने लगती है कि बहन कोई बात नहीं, इन्हें माफ कर दो, आखिर है तो ये तुम्हारे बेटा बहू ही। तो जो माँ होती है वह जब गीता देवी की इस बात को सुनती है तो उसके बाद वह भी उन्हें माफ कर देती है। अब कुछ दिनों तक ये लोग ऐसे रहते हैं, लेकिन एक दिन तभी यहाँ पर जो बेटा मुकेश होता है उसके दिमाग में गीता देवी का ख्याल आता है, क्योंकि गीता देवी के कहने पर ही उसकी माँ ने उसे माफ किया है। तो वह सोचने लगता है कि ऐसा क्या है गीता देवी में और क्या कर दिया था उन्होंने ऐसा जो इनकी हर बात ये माना करते हैं और इनकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहा करते हैं। तभी वो एक दिन अपनी माँ के पास जाकर उससे पूछने लगता है तो वह उसे बताने लगती है। कहती है कि बेटा किसी दिन जब हम लोग यहाँ पर आकर बसे थे तो उस टाइम पर उन्होंने हमें अपने घर में रखा था और खाने पीने का सामान भी मुहैया कराया था। उनके यहाँ पर तकरीबन 5 साल तक हम रहे थे और उसका ये एहसान तुम्हारे पिताजी भी चुका रहे थे और मैं भी वही एहसान चुका रही थी। वो हमारे लिए सुख दुख में खड़े हुए थे, तो उनके सुख दुख में भी हमें खड़े रहना चाहिए। इस बात को सुनकर जो बेटा होता है उसे उनकी अहमियत समझ में आती है और इसके बाद यहाँ पर बेटा बिल्कुल भी अपनी माँ से किसी भी बात का विरोध नहीं करता है और बहू भी अच्छी तरह से आज तक भी उसके साथ रह रही है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।